आजकल आज की लाइफस्टाइल में इतने क्राइम हो रहे हैं, इतने करप्शन हो रहे हैं कि बहुत सी बुरी चीज़ें भी लोगों की लाइफ हमेशा हमेशा के लिए चेंज करके जा रही है। अपराध और करप्शन, अगर इनको हम बहुत ही मंडेन ढंग से देखते हैं तो हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। चेंज इन द राइट डायरेक्शन, चेंज इन द इवोल्यूशनरी वे, जो हमारे जीवन को सार्थक दिशा दे। मान लो फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति आता है और तुम्हारे किसी प्रिय व्यक्ति की हत्या कर देता है और उसका इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर स्वाभाविक है, पहले तो दुखद ही पड़ेगा, लेकिन बस वो घटना तुम्हारे ऊपर जीवन की फ्यूटिलिटी, वायलेंस की फ्यूटिलिटी, उसकी एगोनी, उन सबको देखने की, महसूस करने की, ट्रांसेंड करने की दिशा में मोड़ दे। तुम्हारे अंदर एक सेंसिटिव दुनिया निर्मित करने की कोई अंतर्दृष्टि डाले, सेंसिटिव वर्ल्ड। उस दशा में हो सकता है कि वो व्यक्ति जिसने हत्या करी हो, लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पिवोटल रोल प्ले कर रहा हो तुम्हारी ज़िंदगी में। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें हम यूं ही नहीं कर पाते। जो पैरानॉर्मल चीज़ों में रिसर्च करते हैं वो जानते हैं, कभी कभी तुम अपने जीवन के किसी खास पैटर्न को चेंज नहीं कर पा रहे हो जो कि नीडेड था, जिसको हम समझ से भी बदल सकते थे, अपनी इंसाइट से बदल सकते थे। अगर नहीं कर पा रहे हैं, कोई दुर्घटना होती है, अचानक कोई बीमारी आती है, बड़ी गंभीर दुर्घटना, और वो हमारे सारे नज़रिए को बदल देती है। जो चीज़ हमने समझने के लिए वक्त नहीं निकाला था, और हो सकता है उसका वक्त निकालने में हम अभी बहुत साल लगा देते, हो सकता है हम ना भी निकालते और पूरी ज़िंदगी यूं ही चली जाती। अचानक एक गहरी बीमारी, और तुमको लगता है कि अरे हम तो बस ऐसे ही जाते जाते बचे, ये तो बस हम जा चुके थे। और फिर तुम नए सिरे से पूरी दुनिया देखते हो, कितनी खूबसूरत है। तुम अपनी सारी स्टुपिडिटी, सारी, जिसको मैं ईगोइक स्ट्रक्चर कहता हूँ, अहंकार के ढांचे जिनसे हम अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेते हैं, यू सिंपली सी द फ्यूटिलिटी ऑफ ऑल दोज थिंग्स एंड यू सी लाइफ एफ्रेश। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत थी। पहले भी ये चीज़ नहीं आई, हम देख ही नहीं रहे थे। तो वो जो है वो हमारे मित्र की तरह। इसके लिए भगवान बुद्ध एक शब्द उपयोग करते थे, वो अपने लिए भी कहते थे और बहुत सारी चीज़ों के लिए, जो ज़िंदगी को बदल दे, ट्रांसफॉर्म कर दे, उसके लिए वो शब्द उपयोग करते थे, करुणा मित्र, कंपैशनेट फ्रेंड। ये शब्द सोलमेट से ज़्यादा बेहतर है। तो कभी कभी बीमारियां भी, कभी कभी दुर्घटनाएं भी करुणा मित्र की तरह काम करती हैं। एकदम से जो काम हम नहीं कर पा रहे थे, हम पहले ही कर लेते तो शायद हम बीमार ना पड़ते, पहले ही कर लेते तो शायद दुर्घटना ना होती। साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी यात्रा कर रहे थे, उस इतिहास को सब लोग जानते हैं। तो एक व्यक्ति आता है, उनको अपमान करता है, भला बुरा कहता है, उनका सामान उठाकर उनके साथ धक्का देकर उनको बाहर फेंक देता है प्लेटफॉर्म पर। ये एक दुबला पतला इंसान प्लेटफॉर्म पर आता है, अपमानित, धक्के खाया हुआ, और सोचता है कि ये कैसा डिविसिव बिहेवियर है, ये कैसा अपार्थिड है, एक कैसी भेदभाव की दृष्टि है जो ऐसा करवाती। ये नहीं कि उसने व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली कि जिसने मुझे ऐसा किया मैं उसको नहीं छोड़ूंगा या मैं उससे बदला लूँगा, ये व्यक्तिगत हो जाता। तो अगर ये व्यक्तिगत हो जाता तो कोई बड़ी घटना नहीं होती। अचानक वो धक्का
और एक नई दिशा खुल गई कि कब तक चलेगा ऐसे ही। ये रंग भेद, ये मनुष्य के बीच ये हिंसा का व्यवहार कैसे चलेगा। और एक क्रांति की धारा पैदा हुई और एक ऊर्जा पैदा हो जाती, एक साइक्लोन पैदा हो जाता है ऐसे व्यक्ति के माध्यम से, और पूरे देश का ही नहीं विश्व का इतिहास भी बदल के ऐसी घटनाएं रख देती हैं। तो कभी कभी जो घटनाएं बहुत बुरी लग रही होती हैं वो हमारे अंदर बहुत बड़े सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं, बहुत बड़े परिवर्तन। एक मेरे मित्र थे, उनकी घटना मुझे याद है। वो बहुत अच्छे लेखक थे, ऑथर थे, बहुत प्रसिद्ध थे, सफल थे, पैसा था, सब कुछ था उनके पास। विदेश में कहीं वो रह रहे थे। वो एक पेन खरीदने गए अपने लिखने के लिए। सुबह का वक्त था, टूथब्रश नहीं था उनके पास, टूथब्रश लेने गए और एक पेन। डायरी उनकी पॉकेट में हमेशा रहती थी कि कोई आइडिया आ जाए तो कुछ लिख लें। इम्पल्सिव राइटर जैसे होते हैं ना। उस दिन जब वो अपना बस इतना सामान लेकर लौटे, टूथब्रश और पेन, तब तक कुछ शॉर्ट सर्किट से उनके घर में आग लग गई। जिंदगी भर की जमा की उनकी किताबें, जिनसे उनको बहुत मोहब्बत थी, उनके ज़िंदगी भर के बनाए नोट्स, उनके सारी जो भी चीज़ वहाँ पर व्यवस्था होगी, सब आग में जल रही थी। तो वो अपनी संस्मरण में लिखते हैं बाद में, उन्होंने कहा पहले तो धक्का लगा मुझको एकदम से कि सब कुछ मेरा तिनका तिनका जोड़ा हुआ बर्बाद हो गया, कि लेकिन थोड़ा सा मैं होश में आया, जागा, तो मैंने देखा मैं बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मैं बड़ा तरोताज़ा फील कर रहा हूँ, जैसे एक बोझ उतर गया मेरे ऊपर से। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने उस चीज़ को पकड़ा। मैंने कहा ये तो बड़ा वियर्ड है, बड़ा अजीब है। नॉर्मल ऐसी सिचुएशन में तो ऐसा होना चाहिए था कि हमको दुखी होना चाहिए था, रोना चाहिए था, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना चाहिए था, थोड़ा शोरगुल मचाना चाहिए था। लेकिन मेरे अंदर बड़ा हल्कापन आ रहा है, बड़ा रिलैक्सेशन आ रहा है। तो उन्होंने कहा मैं उधर ही मुड़ गया। कि मैं जैसे जैसे मुड़ता गया वैसे वैसे मैं ज़्यादा रिलैक्स होता गया, ज़्यादा पीसफुल, और फिर जॉय भी आने लगा अंदर से। तो उन्होंने कहा मुझे एकदम से जैसे लाइटनिंग कौंधी हो एहसास हुआ कि ये तो मेरा अहंकार जल रहा है। ये इतना मैंने अपने ऑथर होने का, अपने इंटेलेक्चुअल होने का इतना ढांचा खड़ा कर लिया था जो मेरे ऊपर दबाव बन गया था, मैं उससे मुक्त हो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे पास बचा बस एक पेन था और टूथब्रश, सब कुछ राख हो गया था। फिर शुरू की ज़िंदगी, फिर अच्छी हुई, लेकिन अब अलग ढंग से। अब न नाम पाने की दौड़, न किसी के पीछे भागने की कोई बेचैनी, जो है जैसा है उसमें जीने की, खुश रहने की इच्छा। तो इसलिए दुर्घटनाएं और ख़राब बातें भी करुणा मित्र हो सकती हैं। बट सर कुछ दुर्घटनाएं हमें बहुत डिप्रेस्ड बना देती हैं। इट्स अप टू अस, हम उनको कैसे देखते हैं। डिप्रेस तो इंटरप्रिटेशन है। बलात्कार हो जाते हैं आजकल, जैसे रोज़ हैं, और रोज़ पढ़ने में आता है कि भाई ये सुरक्षा का आयोजन हो, ये कानून बने, ये बने। फिर भी घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाएं तो हो ही सकती हैं। मान लो दुर्घटना ऐसी हो जाए तो उसके अपने अपने इम्पैक्ट होंगे लोगों के ऊपर। किसी के ऊपर उसका बिल्कुल ट्रांसेंडेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि दुर्घटनाओं से तो तुम नहीं बच सकते। जीवन है और सड़क पर निकलोगे तो दुर्घटना की आशंका हमेशा खुली हुई है, किसी भी तरह की दुर्घटना। दुर्घटनाओं से नहीं बचना है, उनके इंटरप्रिटेशन को समझना है। और इंटरप्रिटेशन को जब समझेंगे तो हमारे अंदर वही चीज़ें आएंगी जिनको सारे बुद्धों ने हमेशा खोजा है,
वही शांति, वही करुणा, वही इंटरकनेक्टेडनेस, वही संभाव, क्योंकि ऐसा ही है। हम किसी को कैसे हर्ट कर सकते हैं, या हम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो सकते हैं? किसी ने तुमको हर्ट किया तो तुम क्या करोगे? दो रास्ते हैं, तुम पूरी दुनिया भर को हर्ट कर डालो, या दूसरा रास्ता है तुम सोचो कि हम कोशिश करते हैं कि मुझसे कोई हर्ट ना हो ज़्यादा से ज़्यादा। एंड देन देयर इज अ थ्योरी, अ कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल मास ऑफ अवेयरनेस। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक सर्टेन लेवल की कॉन्शियसनेस पैदा करते हैं तो इम्पैक्ट आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं। समाज में जो कमी है वो ये है कि हम इंसाइटफुल जो अवेयरनेस है उसको ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं। स्पिरिचुअलिटी भी डिसेप्टिव है, ख़ास तौर से वो डिसेप्शन का ही काम करती है, एस्केप का ही काम करती है। तो स्पिरिचुअलिटी का हमारा जो ढंग होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ों को देखने के बहुत सारे ढंग हो सकते हैं, और जो ढंग सबसे बेहतर है उसका चुनाव करना, फिर चुनाव रहित में जाना, चॉइसलेसनेस में, लेकिन पहले चुनना, फिर बदलाव आएंगे। दुर्घटनाएं होंगी, बीमारियां भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन हम कुछ और बेहतर करेंगे, हम कुछ अच्छा करेंगे। ये संभावना हमेशा खुली है, और यही फ्रीडम है, यही फ्रीडम है। नहीं तो फिर हम हमेशा किसी के गुलाम हैं। कोई चाहेगा तो हम खुश होंगे, कोई चाहेगा तो हम नहीं होंगे, कोई चाहेगा तो तुम एनलाइटेंड होगे, कोई चाहेगा तो नहीं होगे। नहीं चाहती पूरी दुनिया, तुम तब भी हो जाते हो, क्योंकि तुमने अपनी इनसाइट बदल दी, अपनी देखने की जो दृष्टि थी वो बदल दी। इतना ही है, ठीक है। आज के लिए इतनी ही बात।